हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले यहाँ पे चैप्टर 1 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY किस वर्ष शुरू हुई। यहाँ पे हम आपको इस सीरीज में फ्री में इसका PDF एंड नोट्स भी देना बताएंगे कि कैसे हम देंगे। जो आप टेस्ट दोगे बिना मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन किए, बिना ईमेल आईडी का, एकदम आप सिंपल से जाओगे वेबसाइट पे और टेस्ट दे चले आओ। सिंपल से वेबसाइट पे जाना और टेस्ट दे देना। वहाँ पे आप दे सकते हो स्कोर कार्ड भी, आप वहाँ पे अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो, पूरा आंसर की भी मिलेगी। फिलहाल में हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा 2018, 19, 20। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा 2020। क्या होगा 2020। इसका उद्देश्य क्या था, जो मत्स्य यानी मछली पालन, आप याद रख लेना, मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली पालन। क्या होता है, मछली पालन। इसको बढ़ावा देना था, मतलब मछली पालन को क्या करना था, बढ़ावा देना था। इसलिए इस योजना का शुरुआत किया गया था 2020 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है। जो अटल पेंशन योजना आपकी आती है, इसका संचालन कौन करता है, आपसे पूछा जा रहा है। EPFO, LIC, PERDA, RBI। तो इसका जो है संचालन कौन करता है, इसका राइट उत्तर आपको बताना। राइट उत्तर क्या होगा आपका, यहाँ पे C होगा। क्या होगा, C। इसका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना कि आपका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से कौन लाभान्वित होता है। सरकारी कर्मचारी, छोटे व सीमांत किसान, उद्योगपति, विद्यार्थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, B होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे PM गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। खेल विकास, परिवहन व बुनियादी ढांचे का एकीकरण, डिजिटल भुगतान, कृषि सुधार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। तब तक मैं बता देता हूँ आपको कि मॉक टेस्ट फ्री में कैसे देना और इसका PDF व्याख्या के साथ कैसे डाउनलोड करना। सिंपल से आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना, वहाँ पे टाइप कर देना naukritest.com। ठीक है, नीचे आपको वेबसाइट मिलेगी नौकरी टेस्ट प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम फ्री PDF एंड नोट्स। इस पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे वेबसाइट का इंटरफेस आपको इस तरह दिखेगा। यहाँ पे देख लेना PDF एंड नोट्स 100% फ्री पे क्लिक कर देना। जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ यहाँ पे आपको देखो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अवार्ड रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस पर क्लिक कर दोगे आप तो आपके सामने पूरा PDF फ्री में आ जाएगा। यहाँ पे देख लो व्याख्या के साथ पूरा ये सारे क्वेश्चन मैं दिया हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो दिल्ली पुलिस का, SSC GD का, आप जैसे दिल्ली पुलिस का देना तो क्लिक कर लेना। यहाँ पे नीचे यहाँ पे टेस्ट है पूरा, यहाँ पे बताया भी गया कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। उसी तरह यहाँ पे SSC GD पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो, पूरा डिटेल है। और यहाँ नीचे मॉक टेस्ट नीचे आपको सिंपल से यहाँ पे देखो हिस्ट्री मिल जाएगा। पार्टिकुलर आप हिस्ट्री, भूगोल, ऑल एग्जाम के लिए हिस्ट्री का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो 10 सेट टोटल मिलेगा आपको। फिर इसमें 10 सेट मिल जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा भूगोल में, इसके अंदर भी आपको 10 सेट मिलेगा। इस तरह से ये पूरा तैयार होता जा रहा है जो बिल्कुल फ्री। आप यहाँ पे भी आपको देखो मिल जाएगा UPSI का मॉक टेस्ट। सिंपल से इस पे आप क्लिक कर लो। यहाँ पे सामान्य ज्ञान, यहाँ पे कई सेट है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे 15 के सेट पे तो आपको 15 क्वेश्चन का सेट है, ओपन हो जाएगा। लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी जैसे सबमिट करो था। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप जाके इस वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री आप कास्ट मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो हमेशा के लिए क्या होगा, फ्री होगा। नोट्स भी हम आपको देने वाले। फिलहाल में यहाँ पे देखो PM गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑप्शन नंबर B होगा, परिवहन व बुनियादी ढांचे को एकीकरण करना था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 2021 में। यह याद रख लेना कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2021 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस वर्ग के लिए है। किसानों के लिए, सड़क विक्रेताओं के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए। तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा, B आंसर क्या होगा, सही होगा B। क्या होगा, इसके लिए यह सड़क विक्रेताओं के लिए है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2020 में। कब हुई थी, 2020 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है, हर घर में बिजली, हर घर में इंटरनेट, हर घर में पाइप से जल, घर में सिंचाई। इसका उद्देश्य क्या था, ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट होगा, यहाँ पे C होगा, हर घर में पाइप से जल होगा। क्या होगा, हर घर में पाइप से जल होगा। ये शुरुआत कब हुआ था, 15 अगस्त। आप लोग ये याद रखना कब शुरुआत हुआ था, 15 अगस्त को। सन क्या रहेगा आपका, 2019। क्या रहेगा, 2019।
अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू हुई थी? 2018, 19, 20 और 21। इस योजना का शुरुआत कब हुआ था आपको ये बताना। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 2020। कब शुरू हुआ था? 2020 में, क्योंकि आपको पता है कि 19 में आपका क्या हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो उसी के हिसाब से इसको 20 में चालू किया गया था कि किसी भी जिले के किसी भी गाँव या शहर में हर व्यक्ति को राशन प्राप्त करना जरूरी था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? सरकारी कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए, उद्योगपति के लिए, किसानों के लिए। तो ये किसके लिए आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी आपको पता होना चाहिए, 2019 में की गई थी। आपको यह भी याद होना चाहिए 2019 में, ठीक है। और इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य जो था वो क्या था कि मजदूरों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किस वर्ष लागू की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किस वर्ष लागू की गई थी? 2018, 2019, 2020, 2021। कब लागू की गई थी ये? 2020 में। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी सही होगा, 2020 में। याद रख लेना। डेट पूछा जाए आपसे अगर तो कब हुआ था? 29 जुलाई को। कब हुआ था? 29 जुलाई को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब शुरू हुआ? 2020, 21, 19, 22 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला 2020 में। कब शुरू हुआ था? 2020 में। यानी अगर आपसे महीना पूछे तो क्या होगा यहाँ पे? जून। क्या होगा? जून होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जो राइट आंसर होगा आपका क्या? पंचायती राज मंत्रालय। क्या? पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें अधिकतम सीमा कितनी है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 लाख होगा। क्या होगा? 10। शुरू कब हुआ था आप लोग याद रख लेना, अप्रैल। कब शुरू हुआ? अप्रैल को शुरू हुआ था और 2015 में, यह याद रख लेना। और इसकी सीमा कितनी है? 10 लाख। इसके अंदर आते कौन कौन से हैं? शिशु को उसके श्रेणी में रखा गया था, किशोर को रखा गया था, किसको रखा गया था? किशोर को रखा गया था, और उसके बाद किसको रखा गया था? तरुण को। इनको इसके अंतर्गत रखा गया था ताकि उनको ऋण दिया जा सके। 10। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू? 19, 20, 21, 22। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2000 में। कब हुआ था? 2000। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। राष्ट्रीय हरित मिशन ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या था? पेयजल उपलब्ध कराना, अन्य क्षेत्र को बढ़ावा, बिजली उत्पादन, उद्योगों को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। क्या करना? वन क्षेत्र को बढ़ावा देना, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वनों को बढ़ाते हैं। मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे क्या कर सके? निपट सके। पीएम ई विद्या कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। किससे है आपका? यह शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। यह याद रख लेना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का संचालन कौन करता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं आप। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? बालिकाओं को, बच्चों को विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु, शिक्षकों को, वैज्ञानिकों। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किनको दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ बी होगा, बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान हेतु। मतलब जो कि यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है नवाचार, खेल, संस्कृति, सामाजिक कार्य आदि में योगदान हेतु। मतलब जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको खेल कूद में प्रोत्साहन करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। पद्म पुरस्कार कब से दिया जा रहे हैं? मतलब जो पद्म पुरस्कार है वो कब से दिए जा रहे हैं? 1947, 1952, 1954 या 1900। राइट आंसर क्या होगा? 1954। क्या होगा आपका? 1954। ठीक है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा पुरस्कार है? जो भारतीय सिनेमा है उसका सर्वोच्च सम्मान कौन सा पुरस्कार है?
फिल्म मेयर अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार। तो इसका कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यानी भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो कौन सा मिलता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर कोई पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन तरफ चलते। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि व खाद्य सुरक्षा, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य। राइट आंसर क्या होगा आपका? कृषि व खाद्य सुरक्षा से। किससे? कृषि व खाद्य सुरक्षा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1984 में, 1986 में, 1920 में, 1992 ईस्वी में। यह इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 1986 ईस्वी में। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। 1986 ईस्वी में यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास में योगदान के लिए दिया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसके नाम पर? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी। किसके नाम पे है ये? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा, राजीव गांधी। राजीव गांधी। यह पुरस्कार राजीव गांधी की स्मृति में दिया जाता है जो राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना के लिए कार्य करने वाले को मिलता है। इसको आप लोग याद कर लें। सभी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, विज्ञान, संस्कृति। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण से। किससे है? पर्यावरण संरक्षण से। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किए जाते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 29 अक्टूबर। कब किए जाते हैं यह? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत क्या प्रावधान है? जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसके तहत क्या प्रावधान? शिक्षा अनुदान, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त अनाज वितरण, आवास निर्माण। तो क्या है इसके अंतर्गत? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनाज वितरण। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई।